आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर श्री संजय काटकर जी से मैं मिला। हमारे मीरा भाईंदर के पत्रकारों की बहुत दिनों से मांग थी कि पत्रकारों को जो घर है वो मिलने चाहिए, क्योंकि पहले के जो 2% 5% के घर थे वो अभी तो यूएलसी की जो रूल है वो खत्म हो गया, इसलिए वो मिलते नहीं है। मगर थाने कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे भूखंड पत्रकारों को दिए, ऐसे घर वहां पे उपलब्ध करके दिए ताकि पत्रकारों को पूरे के पूरे पत्रकारों को थाने कॉरपोरेशन के वो घर मिले हैं। तो इसी तरह से मीरा भाईंदर की सभी पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मुझसे 2-3 बार मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें घर चाहिए। तो कुछ ज्येष्ठ पत्रकार मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि आप जगह ढूंढ कर दो, क्योंकि थाना में लोगों ने पत्रकारों ने जगह ढूंढ के दी तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हम तुरंत गवर्नमेंट से परमिशन लाके वो करा के दी थी। मगर मीरा भाईंदर में जब भी मैंने सोचा कि थाने में अगर पत्रकारों को घर उपलब्ध हो सकते हैं नियम के अनुसार, तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। तो मैंने लेटर दिया नगर विकास डिपार्टमेंट जो है टाउन प्लानिंग हमारा, तो धक्का बैठने वाली बात सामने आई कि खाली पत्रकारों को घर देने के लिए मैंने कुछ चीज निकाली बाहर, उसमें से बहुत सारा मसाला बाहर आया कि मीरा भाईंदर शहर के 70% डेवलपरों ने जो महापालिका के भूखंड रहते हैं, जिसके ऊपर रिजर्वेशन है, जो आरक्षित भूखंड है, जो सुविधा भूखंड है, वो कॉर्पोरेशन को हैंडओवर ही नहीं किए। कुछ जगह पे तो खाली 7/12 जो है वो कॉर्पोरेशन के नाम पे, मगर बिल्डर ने उसका वापर करा है। कुछ बिल्डर ने उनके कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, तो कुछ बिल्डर ने वो जो बांधकाम करने वाले मजदूर रहते हैं उनको घर वहां पे दे दिया है, झोपड़े बना दिए, अपने ताबे में रखा है। नियम ऐसा है कि अगर ये रिजर्वेशन के प्लॉट हम अगर डेवलप करने को विकासक को अगर देते हैं या लैंड ओनर जो रहते हैं उनको देते हैं, तो उन्होंने रूल में जो बैठता है वो हिसाब से 70% का भूखंड या 60% का भूखंड ये कॉर्पोरेशन को हैंडओवर करना चाहिए। उस पर कॉर्पोरेशन का नाम 7/12 पे आना चाहिए, उसको चारों बाजू में कंपाउंड वॉल होनी चाहिए, बीच में लेवल होनी चाहिए और गेट लगा के उसमें बहुत बड़े अक्षरों में ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है ऐसा लिख के देना चाहिए, ये नियमावली है। और उसके बाद में उसको सीसी इशू करने की तरतूद है। मगर इस मीरा भाईंदर शहर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने सीसी भी दे दी और वो प्लॉट भी उनके ताबे में दे दिया। ऐसा भयानक जो प्रकार है वो मेरे लिखित स्वरूप में अगर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिया तो मुझे धक्का बैठा। मैं आज कमिश्नर साहब को क्लियर कट बोल दिया कि ये कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है और मैंने रेडी रेकनर का वैल्यू के हिसाब से देखा तो 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन की है। हमारा घोड़बंदर किला आप भाड़े पे दे सकते हो और उससे उत्पन्न लेने की कोशिश कर सकते हो। हमारे विरोध के बाद में आप टाइपिंग मिस्टेक है करके आप ऐसे बात करते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर ताबे में ली तो उसके इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी करोड़ों रुपए महानगर पालिका को मिल सकता है। और आप ये प्रॉपर्टी बिल्डरों को दान दे रहे हैं। वहां पे 3 जगह पे तो हाउसिंग फॉर डिसहाउस के प्रकल्प है, जिसकी वजह से 150 से 200 घर महानगर पालिका के जो हमारे विस्थापित लोग हैं उनको देने के लिए, हमारे पत्रकार लोगों को देने के लिए मिल सकते हैं। अच्छे लोकेशन पे वो घर है। तो ऐसे घर हमारे होने के बावजूद हम MMRDA को मांग करते हैं, भीख मांगते हैं कि हमको घर दे दो, विस्थापितों को घर देना है। हम नगर विकास डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि भाड़ा के घर हमको दे दो। हमारी प्रॉपर्टी खुद की होने के बावजूद भी अगर ये चीजें अगर कॉर्पोरेशन में होती है तो मैं ये करेक्ट होने नहीं दूंगा। कमिश्नर साहब को मैंने क्लियर कट बोला है, मैं इस शहर का जागरूक लोक प्रतिनिधि हूँ। मैं कतई ये भ्रष्टाचार जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है उसके ऊपर पाबंदी लेके आऊंगा। जो भी डेवलपर ने महानगर पालिका को फंसाया उसके ऊपर गुनाह दाखिल करो। उसका जो बांधकाम जगह पे चल रहा है वो बंद करो, उसको स्टॉप आउट नोटिस दे दो जब तक वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे ताबे में नहीं दे देते। और कमिश्नर साहब ने वो मान्य कर लिया। मैंने 15 तारीख तक की डेडलाइन दी है। 15 अगस्त तक अगर आप नहीं करोगे काम तो 16 तारीख को टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को ताला लगाने में खुद वहां पे जाऊंगा। सर कितने मीरा भाईंदर शहर में बिल्डर है? ये जो यादी उन्होंने दी है उसमें खुद लिखित स्वरूप पे 70% तो बिल्डर दिखते। ये गोपाल द्विवेदी नाम का बिल्डर है, उसके करीबन 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसमें दिखती है जो महानगर पालिका को अभी तक मिली नहीं है। और रिजर्वेशन अपना कॉर्पोरेशन का है और 7/12 पे कॉर्पोरेशन का नाम है, मगर जगह पे उसके ताबे में कुछ किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, किसी ने झोपड़े बनाए। ये जो यादी उन्होंने दी है उसमें खुद लिखित स्वरूप पे 70% तो बिल्डर दिखते। ये गोपाल
कल द्विवेदी नाम का बिल्डर है, उसके करीबन 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसमें दिखती है जो महानगर पालिका को अभी तक मिली नहीं है, और रिजर्वेशन अपना कॉर्पोरेशन का है, और 7/12 पे कॉर्पोरेशन का नाम है, मगर जगह पे उसके ताबे में। कुछ किसी ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, किसी ने झोपड़े बनाए बिल्डर के काम साइट पे काम करने वाले। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या, ये जनता का पैसा है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के नाम होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन के नाम होनी चाहिए, और हम कतई होने नहीं देंगे। कोई टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या शहर महानगर पालिका के कोई अधिकारी अगर खुद के स्वार्थ के लिए अगर ये बिल्डर को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम कतई चुप नहीं बैठेंगे। हम सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी अगर हमारी मालमत्ता जो महानगर पालिका क्षेत्र के हमारे लोगों की है, गरीब नागरिकों की है, अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके ताबे में 15 अगस्त तक नहीं आती है तो 16 तारीख को शिवसेना के माध्यम से सीधा ताला बंद आंदोलन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हम बंद करेंगे।